Hello friends, welcome to our channel 0 to Pi. We are covering full course of KVS, NVS, GSSB and other TET exam of PGT Math. Without wasting our time, let's start. Our topic is sequence and series पार्ट 5। इससे पहले हम कुछ पार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं, तो उनको आप देख लेना। देखिए अब क्वेश्चन है आपका एक जो DSSB और KVS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक रूल बनता है। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x। इन दोनों का जब सम करते हैं तो उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और x बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर में। ठीक है, x क्या है, कोई भी रियल नंबर है। 4 ऑप्शन गिवन है। हमेशा याद रखना ये आपका नोट करके कि अर्थमेटिक मीन जो होता है किन्हीं भी नंबर्स का, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ये आप नोट करना और लर्न करना इम्पोर्टेंट है। ये क्या इसके ऊपर बेस्ड इसी टाइप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। देखो इसमें ट्रिक लगेगी आपकी कि यही आज सबको पता है, अर्थमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देखो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन सबको निकालना आता है। अगर कोई भी नंबर्स हैं आपके पास A B C, ठीक है, 3 नंबर है आपके पास और उनका अर्थमेटिक मीन पूछता है तो क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 करते हो। ऐसे ही अगर 2 नंबर्स हैं a और b, उनका अर्थमेटिक मीन पूछता है तो क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2, ऐसे ही करते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या होगा, रूट a इंटू में b, रूट a इंटू में b, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उतनी 1 अपॉन पावर में चली जाती है। ऐसे ही आता है, अर्थमेटिक मीन भी आपको निकालना आता है, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना आता है। तो देखिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, 2 वैल्यू गिवन है और उनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, क्यों अप्लाई किया हमने ये कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के, इस क्वेश्चन में ये रूल हमने क्यों अप्लाई किया, ये इसलिए किया जैसे ही हम इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू है वो x में नहीं आएगी, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए हमने अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये रूल इसके अंदर अप्लाई किया है। तो देखो सबको पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इन दो नंबर्स का निकालेंगे तो क्या कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 2, ऐसे ही निकालते हैं। इस ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर x इंटू में 3 की पावर 1 माइनस x, यही करेंगे और इस पूरे का रूट लेंगे क्योंकि 2 पावर में चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो हमें तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x की वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू इसकी तो चाहिए हमें। तो देखो इस 2 को मैं इधर ले जाती हूँ, क्या बनता है हमारे पास, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 अंडर रूट। यहाँ से आप नोटिस करोगे यहाँ पे x प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 की पावर 1 मतलब रूट 3 बचा है अपना हमारे पास, यही वैल्यू आई 2 रूट 3। दैट्स मीन जो इसकी 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x वो ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी 2 रूट 3 से, या तो हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आएगी या उससे बड़ी वैल्यू आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 अंडर रूट 3, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमेशा याद रखना अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन होता है। और जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखे और आपको दिख रहा है कि जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो x
वाली जो पावर है वो कैंसिल हो जाती है, तो हमेशा ये वाले टर्म्स आप ये वाला आप रूल अप्लाई करोगे कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ट्रिक पे क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ बेस्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उसके लिए देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। जैसे अगर A1 A2 A3 अप टू AN कोई सीक्वेंस है, वो क्या है, HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इसका जो इन्वर्स करते हैं टर्म्स का, A1 का इन्वर्स 1/A1, A2 का इन्वर्स 1/A2 अप टू 1/AN आर इन AP में होगा। मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर HP में है तो उसका इन्वर्स करेंगे, वो क्या होगा, AP में हो जाएगा। ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इफ A, H एंड B आर इन HP, अगर ये तीन टर्म वैल्यू गिवन है, ये क्या है, HP में है, देन H को हम कहेंगे, जो मिडल टर्म है H, उसको हम कहेंगे हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। और H की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन, टू नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2A इंटू में B, फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, 2AB अपॉन A प्लस B। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्मोनिक मीन बिटवीन नंबर्स 3 एंड 4। अभी हमने रूल किया था, क्या किया था, हार्मोनिक मीन निकाला था दो नंबर्स के बीच में, A और B कोई भी दो नंबर है, उसके बीच में H था, तो हार्मोनिक मीन क्या था हमारे पास, हार्मोनिक मीन क्या था, 2 इंटू में A इंटू B अपॉन A प्लस B, यही था। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 3 और B की वैल्यू कितनी है, 4। A की वैल्यू कितनी है, 3 और B की वैल्यू कितनी है, 4। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू में 2 इंटू में A की वैल्यू 3 इंटू में B की वैल्यू 4 अपॉन A प्लस B, 3 प्लस 4, दैट इज 24/7। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको हार्मोनिक मीन निकालना होगा। अगर कभी टू नंबर्स का तो क्या लगाओगे, 2A इंटू में B अपॉन A प्लस B, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी करना होगा, A B C आर इन HP, देन A माइनस B/2, B/2 और C माइनस B/2 आर इन किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे या HP में होंगे। तो देखो हमने ट्रिक की थी, अगर हम कभी भी AP की बात करता है तो हम ट्रिक लेके चले थे 1 2 3 की, यही किया था हमने। कभी भी GP की बात करता है तो हम ट्रिक लेके चले थे 1 2 4 या फिर 2 4 8, यही किए हमने प्रीवियस वीडियोस में। हमने जो ट्रिक की थी, AP के लिए हमने 1 2 3 ट्रिक ली थी और GP के लिए हमने 1 2 4 या 2 4 8 ली थी। और सबको पता है अगर कोई भी टर्म्स हमारे पास, कोई भी सीक्वेंस अगर HP में है तो उसका जो इन्वर्स करते हैं वो क्या हम होगा, हमारे पास AP में होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कभी भी HP की बात करेगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो उसके लिए ट्रिक लगेगी, जो AP की जो वैल्यू है उसका इन्वर्स कर देंगे। तो 1 का इन्वर्स तो 1 रहेगा, 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2 और 3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3। तो इसलिए हम HP के लिए ट्रिक क्या होगी, 1 1/2 1/3, ये याद रखना। HP के लिए क्या होगी 1 1/2 1/3, जो भी AP की है उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो देखो A B C आर इन HP की बात कर रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो हम क्या करेंगे, A की जगह पे 1 लेके चलेंगे, B की जगह पे 1/2 और C की जगह पे 1/3 लेट करके चलते हैं। उन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फिर देखेंगे जो सीक्वेंस बन रही है हमारे पास वो HP है, GP है या AP है। ठीक है, अभी देखो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हमारे पास
ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1 क्योंकि हम ट्रिक यही लगा रहे हैं 1, 1/2, 1/3। बी की वैल्यू होगी 1/2, सी की वैल्यू है 1/3। ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। वैल्यू किस में पुट करनी है हमें, इसका चेक करना है ये एपी है या जीपी है या क्या है। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे a माइनस b/2 के अंदर b/2, और हमें चेक करना है c माइनस b/2 क्या बनती है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है 1/2 और अपॉन में 2 1/4, b/2 सेकेंड टर्म में b/2 तो 1/2 अपॉन 1/2 1/4, c कितना है 1/3 माइनस b अपॉन 2 मतलब 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आया 3/4 1/4। इसका एलसीएम लेके करेंगे तो ये आएगा 1/12। अभी आप नोटिस करोगे, देखिए यहाँ पे इनका कॉमन रेशियो जब निकालते हैं हम, रेशियो आर, वो कितना होगा। देखो फर्स्ट टर्म के अपॉन में जब मैं सेकंड टर्म करती हूँ तो वो क्या आएगा हमारे पास 1/3। ऐसे ही अगर मैं थर्ड टर्म के अपॉन में सेकंड टर्म करती हूँ तो भी कितना आ रहा है 1/3। मतलब रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, हमेशा सेम आ रहा है। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास जीपी बनेगी। क्या बन रही है, ये जीपी बन रही है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट करके तब आंसर निकालना है। क्या होगा, जर्नल मेथड से आप करोगे इनके ऊपर कि ए बी सी एच पी है तो 2a इन सी अपॉन में a प्लस में सी बी के इक्वल होगा, ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा। ऐसे नहीं करना है हमें डायरेक्ट जैसे ही एच पी बोला तो वैल्यू पुट करेंगे 1, 1/2, 1/3, ठीक है। और वैल्यू पुट करेंगे और इनके अंदर देखेंगे कि जो सीक्वेंस मिल रही है हमें वो क्या बन रही है, एपी जीपी या एचपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिक, वो देखते हैं। नेक्स्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए इसने क्वेश्चन गिवन है a की पावर n प्लस 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n प्लस 4 की पावर n, अगर इसकी वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट भी है ऐसे ही है कि 6 की पावर n प्लस 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन 6 की पावर n प्लस 4 की पावर n इज इक्वल टू में 5 होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या है रूल, क्या रूल है हमारे पास कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, इसका मतलब ये है, देखिए आप नोटिस करिए यहाँ पे अगर n पावर है तो यहाँ पे एक पावर कम होगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे n प्लस 1 पावर है तो यहाँ से यहाँ पे अपॉन में जब होगा तो पावर एक कम हो जाएगी। ये चीज याद रखना, अगर ऊपर n पावर है तो नीचे n माइनस 1 होगी, मतलब एक पावर हमारे पास क्या होगी, कम होगी। देन अगर वो अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में गिवन है, अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में गिवन है कि जैसे a प्लस बी बाय 2, अगर ये मान लो k के इक्वल है, ठीक है, तो देखो अगर a प्लस बी बाय 2, a प्लस बी अपॉन 2, इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी अपॉन 2 अगर इज इक्वल टू में k के आता है तो वो अर्थमेटिक मीन होगी। तो उस केस में क्या कहेंगे, जो नीचे वाली जो पावर है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, और इसकी पावर है क्या नीचे n माइनस 1, तो n माइनस 1 किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ऐसे ही अगर ज्योमेट्रिक मीन चेक करना है तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे चेक करते हैं, a इंटू में b का रूट लेते हैं, a इंटू में b का रूट लिया हमने, a इंटू में देखिए रूट a इंटू में b, अगर वो हमारे पास k के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन होगा तो जो नीचे पावर है n माइनस 1 वो किसके इक्वल होगी, -1/2
2 के। अर्थमेटिक मीन में वो जो पावर है डिनोमिनेटर में वो 0 के इक्वल होगी, ज्योमेट्रिक मीन में वो -1/2 के इक्वल होगी, और हार्मोनिक मीन में वो किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी। ये आपको याद रखना है। अर्थमेटिक मीन में 0, ज्योमेट्रिक मीन में -1/2 और हार्मोनिक मीन में -1। और हार्मोनिक मीन का भी आपको पता है कैसे चेक करेंगे, 2a इंटू में b अपॉन a प्लस b। अगर वो k के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे ये पूरी जो टर्म है वो किस में है, HM में, हार्मोनिक मीन की फॉर्म में है। तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट जो है क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा ये अर्थमेटिक मीन वाला रूल लगेगा, ज्योमेट्रिक वाला या हार्मोनिक वाला। तो देखो सबसे पहले अर्थमेटिक वाला चेक करते हैं। क्या 9 + 4 अपॉन में 2 करने पे 6 आता है? नहीं आता। 9 + 4 कितना हुआ, 13, 13 अपॉन 2 6 के इक्वल तो नहीं होता। अब चेक करते हैं क्या वो ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, फर्स्ट टर्म इनटू में लास्ट टर्म, दैट इज कितना आया, √36 किसके इक्वल आया, 6 के। हाँ ये तो 6 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या कहती है कि जो नीचे वाली जो पावर है वो किसके इक्वल होगी, -1/2 के। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे पावर है n, नीचे तो पावर यहाँ पे कितनी है n, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, -1/2 के। तो n की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। ऐसे आपको क्वेश्चन देखते ही क्या लगाना है, ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए सेकंड, अभी आप नोटिस करोगे 6 + 4 करते हैं हम और अपॉन में 2 किया आपने, तो कितना आया, 5 के इक्वल आ रहा है ये। तो इसका मतलब ये किसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थमेटिक मीन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थमेटिक मीन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रूल क्या कहता है, जो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, जो उसकी पावर है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कभी भी इस टाइप में कोई क्वेश्चन गिवन है और उसने पूछा n की वैल्यू क्या होगी, तो हमें चेक करेंगे वो अर्थमेटिक मीन वाला लगेगा रूल, या ज्योमेट्रिक मीन वाला, या हार्मोनिक मीन वाला। सबको पता अर्थमेटिक मीन कैसे चेक करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे चेक करेंगे, हार्मोनिक मीन। ठीक है, जो नीचे जो पावर होती है उस, अगर अर्थमेटिक मीन की बात करेगा तो 0 हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन की बात करेगा तो -1/2, और हार्मोनिक मीन की बात करेगा तो -1 के इक्वल होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। फुल कोर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट है देखिए, नोट है देखिए, हमेशा याद रखना अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन होगा, और ज्योमेट्रिक मीन किसके ग्रेटर देन इक्वल होगा, हार्मोनिक मीन के। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू अर्थमेटिक मीन की होगी, फिर ज्योमेट्रिक मीन आएगा, फिर हार्मोनिक मीन आएगा। ये टर्म्स हमेशा याद रखना। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर, ये 3 नंबर्स गिवन है, बिटवीन 2 नंबर्स आर, ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक गिवन है, जो कि वैल्यू ये है, बट नॉट नेसेसरी इन दिस ऑर्डर। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अर्थमेटिक मीन ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसने बोला देन हार्मोनिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। हम सबको पता है जो बड़ी टर्म होती है वो अर्थमेटिक मीन होगी, फिर उससे जो छोटी टर्म हो वो ज्योमेट्रिक मीन होगी, उससे छोटी जो टर्म है वो हार्मोनिक मीन होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो सबसे बड़ी टर्म क्या है, 15, सबसे बड़ी टर्म क्या है 15, उससे बड़ी टर्म क्या है 12, उससे छोटी टर्म 12, और उससे भी छोटी 12 टर्म कौन सी है 144/15। तो आप नोटिस करोगे अर्थमेटिक मीन कितना है 15, 15, ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया 12, और हार्मोनिक मीन कितना हो गया, फिर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, हार्मोनिक मीन 144/15। इस तरीके से आपको
चेक करना है। याद रखना अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में हार्मोनिक मीन। लास्ट देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट देखिए, हम ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी सी आर इन जीपी में होगा देन लोग लगाएंगे उन टर्म्स के ऊपर तो वो हमारे पास एपी में होगा। अगर टर्म्स ए बी सी अगर जीपी में है तो उसके उन टर्म्स के ऊपर अगर हम लोग लगाते हैं, लोग ए लोग बी लोग सी करते हैं, तो वो क्या होगा, एपी में होगा। और आगे क्या बोलता है ये, देन अगर ये टर्म्स एपी में है तो इसका जब इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स देखो इसका मतलब क्या है, लोग ए अपॉन लोग ई, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, लोग ई अपॉन लोग ए, तो ए बेस में चला जाएगा। ऐसे ही इस टर्म का इन्वर्स, ऐसे इस टर्म का इन्वर्स करेंगे तो वो किस में होगा, एचपी में। और इसका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है, कन्वर्स आल्सो ट्रू। देखो क्वेश्चन है आपके पास, इफ लोग बेस ए एक्स, लोग बी एक्स, लोग बेस सी एक्स आर इन एचपी। तो देखो क्या मैं इन टर्म्स को ऐसे लिख सकती हूँ, देखो सॉल्यूशन देखिए, इन टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका मतलब यही है लोग एक्स अपॉन लोग ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, लोग एक्स अपॉन लोग बी। ऐसे ही इसको लिखेंगे लोग एक्स अपॉन लोग सी आर इन एचपी, एचपी में गिवन है। तो देखो हमने अभी पढ़ा है कि अगर ये टर्म्स एचपी में है तो इन टर्म्स का जब इन्वर्स करेंगे तो वो हमारे एपी में बन जाएगा, यही था। कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये टर्म्स एचपी में है तो इनका इन्वर्स करेंगे तो ई नीचे आ जाएगा, तो इसका इन्वर्स यही बनता है, वो क्या होगा, एपी में होगा। तो इसका इन्वर्स करें, इसका इन्वर्स क्या आता है, देखिए हमारे पास इन्वर्स क्या होगा, लोग ए अपॉन लोग एक्स, इसका इन्वर्स करेंगे लोग बी अपॉन लोग एक्स, इसका करेंगे लोग सी अपॉन लोग एक्स आर इन एपी में हो जाएगा। अगर ये टर्म्स एचपी में है तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अभी आप देखोगे, नोटिस करोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए बेस सबका सेम है, एक्स एक्स एक्स, तो बेस सबका सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोग बेस एक्स ए प्लस लोग बी एक्स बेस एक्स प्लस नहीं ऐसे, और थर्ड क्या है, लोग एक्स बेस है सी इन एपी। इन टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अभी हमने देखो क्या पढ़ा था, अगर लोग ए लोग बी लोग सी है और बेस सबका सेम है और वो एपी में है तो जो वैल्यू है ए बी सी वो क्या होंगी, जीपी में होंगी। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या होंगी, जीपी। तो यहाँ पे ए बी सी क्या होगी, आर इन जीपी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखना कभी भी ए बी सी ए जीपी में है तो उसके ऊपर लोग लगा देते हैं हम, तो वो टर्म हमारे पास एपी में बन जाती है। और लोग लगाने के बाद अगर उन टर्म्स का इन्वर्स करते हैं, उनका इन्वर्स करते हैं तो वो एचपी में हो जाएगी। और कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स मतलब अगर लोग की जो वैल्यू है अगर वो एचपी में है तो उसका उन टर्म्स का इन्वर्स लेंगे तो वो एपी बन जाएगा, और उन टर्म्स से लोग कैंसिल कर देंगे तो वो टर्म्स जो बचेंगी वो क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा और मेरा सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शॉर्ट ट्रिक्स की जितनी भी सीक्वेंस एंड सीरीज की जितनी भी ट्रिक्स थी या जितने भी रूल थे वो यहीं पे एंड होते हैं। इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।